जिले की कसौली विधानसभा। कसौली किसी पहचान का मोहताज नहीं, हिल स्टेशन के तौर पर ये पूरी दुनिया में मशहूर है। कसौली को अंग्रेजों ने 1842 में बसाया था। यहाँ की वादियाँ, मॉल रोड, ब्रिटिश आर्किटेक्ट की शान, यहाँ का चर्च और मंकी पॉइंट इसके मुख्य आकर्षण हैं। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली के मिलिट्री अस्पताल में हुआ था। इसके अलावा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी यहाँ काफी समय तक जेल में रखा गया था। कसौली विधानसभा में कसौली के अलावा धर्मपुर कस्बा भी देखने लायक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर बसा है। इसके अलावा प्रदेश के औद्योगिक नगरी परवाणु भी इसी विधानसभा में पड़ती है। कसौली आरक्षित विधानसभा है। कसौली में कुल 55,880 मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की तादाद है 29,579, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 26,301 है। कसौली विधानसभा प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ के तौर पर मशहूर रही है। अगर साल 1990 और 2007 को छोड़ दें, तो साल 1982 से कांग्रेस के एक ही नेता रघुराज का इस सीट पर एक छत्र राज रहा है। रघुराज को 1990 में बीजेपी के सत्यपाल कंबोज ने भारी मतों के अंतर से पराजित किया था, लेकिन साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में रघुराज ने बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप को हराकर फिर से सीट पर कब्जा कर लिया और साल 2007 तक इस सीट पर काबिज रहे। पर 2007 के विधानसभा चुनाव में कसौली सीट पर 15 साल से काबिज रघुराज को हार का सामना करना पड़ा। रघुराज को बीजेपी के राजीव सैजल ने 6,000 से भी अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। राजीव सैजल को 21,396 मत पड़े, जबकि रघुराज को 15,022 वोट हासिल हुए। रघुराज अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ 2 ही मर्तबा साल 1990 और साल 2007 में चुनाव हारे थे। कसौली विधानसभा सीट शिमला लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। साल 2009 के आम चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने विजय पताका फहराई थी। बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस के कर्नल धनीराम शांडिल्य को करीब 27,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। उस वक्त कांग्रेस के धनीराम शांडिल्य को 16,413 वोट पड़े थे, जबकि बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप को 16,851 वोट हासिल हुए थे। कसौली के सियासी इतिहास के बाद अब बात विकास की। कसौली विधानसभा से विधायक राजीव सैजल अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए, लेकिन रघुराज भाजपा विधायक राजीव सैजल के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। विकास की दृष्टि से सड़कों को मैंने अपनी प्राथमिकता में रखा और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि कसौली निर्वाचन क्षेत्र में जिस गति से सड़कों का निर्माण हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अन्यत्र किसी निर्वाचन क्षेत्र में इतनी तेज गति से हुआ होगा। अधिकतर सड़कें जितनी भी हैं वो उनके बहुत बुरे हाल है। कहीं भी आप गांव की सड़कों में जाओ तो चल नहीं सकते, जगह जगह खड्डे पड़े, टूटी हुई सड़कें, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं ओवरलोडिंग से। चंबा में पीछे पतन 42 के 50 के करीब लोग मरे। तो ये सब इसलिए ओवरलोडिंग, जब बसों की कमी है। अगर बसें हैं तो हर कहीं जगह जगह रास्ते में खड़ी होती हैं उन टूटी हुई हालात में, मतलब वो किस्म की जंक में लगी बसों को चला रहे हैं। उससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कीमती जानें जो लोगों की हैं, बच्चे हैं, जवान लोग हैं, उनकी डेथें हो रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, जब कोई क्रिटिकली इल हो जाता था, बीमार हो जाता था, कोई इमरजेंसी हो जाती थी, तो उसको चंडीगढ़ हमको जो है लेकर के जाना पड़ता था, पीजीआई या 32। तो अब ये सुविधाएं जो हम चंडीगढ़ जाकर के लेते थे, ये सुविधाएं बिल्कुल हमें हमारे घर में मिलने वाली हैं। कुम्हारहट्टी के साथ जो है ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, 500 बिस्तरों का अस्पताल है और पीजीआई स्तर की सुविधाएं जो हैं उस यूनिवर्सिटी में हमें मुहैया होंगी। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कांग्रेस के टाइम में बने और उनको बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया था। आज वहाँ स्टाफ की कमी है। जहाँ डॉक्टर हैं तो वहाँ नर्सें नहीं, नर्सें हैं तो डॉक्टर नहीं है। इसी तरह से स्कूल में जहाँ 6 अध्यापकों की जरूरत है वहाँ 3 या 2 काम कर रहे हैं, वहाँ भी कमी है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र से तकरीबन 1200 छात्र पढ़ने के लिए जो हमारा डिग्री कॉलेज सोलन है वहाँ जाते थे और परवाणु और आसपास का जो हमारा इलाका है वहाँ से पढ़ने के लिए कालका जाते थे। अपना हमारा डिग्री कॉलेज जो था वो नहीं था। मुझे मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना है कि उनके आशीर्वाद से अभी परसों ही उसकी नोटिफिकेशन हुई है और हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक डिग्री कॉलेज देने का जो है उन्होंने घोषणा की है। सैजल ने बताया कि कसौली में पर्यटन को सुधारने
और पर्यटक को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से काम जारी है। अभी हाल ही में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने एक जियो पार्क का उद्घाटन जो है अपना कसौली में किया था, जियो म्यूजियम। तो एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा टूरिस्ट के लिए, सिर्फ भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व से जो है टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। और 7.5 करोड़ की लागत से एक बहुत बड़े होटल का निर्माण, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ आए वो पूरे विश्व से यहाँ पर टूरिस्ट आता है, तो उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पर मिलें। 7.5 करोड़ रुपया इन्होंने बस स्टैंड के लिए दिया, और बस स्टैंड बनाने के लिए इनके पास जमीन नहीं, पूरी जमीन नहीं है। थोड़े बहुत दिखावे के लिए डोजर लगाकर पदरासा कर रहे हैं, छोटा मोटा इसका मतलब डेवलप कर रहे हैं। बाकी इनके पास 2 महीने इलेक्शन के 2 महीने में 7.5 करोड़ से क्या कोई बस स्टैंड बन सकता है। रघुराज बंदरों के मसले पर प्रदेश सरकार के वायदा पूरा न करने से खफा नजर आए। उनके मुताबिक प्रदेश सरकार ने जनता को बंदरों से निजात दिलाने का वायदा किया था, लेकिन अब आलम यह है कि प्रदेश में किसानों ने बंदरों के चलते खेती करनी छोड़ दी है। उन्होंने खासकर जो जिम्मेदार या किसानों की दुखती रग थी उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा हम बंदर, लंगूर, सुअर इनको भगाएंगे या मारेंगे, इनका कोई कंट्रोल करेंगे। वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। धूमल जी ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने टूटी कंडी में बंदरों के लिए एक जगह अलॉट की और वहाँ पिंजरे लगाकर इनका वहाँ नसबंदी की जाएगी, या जो भी कुछ इनका कंट्रोल करना था वो कुछ दिन उन्होंने कुछ बंदर रखे। उसके बाद कोई भी काम बंदरों का जो पॉपुलेशन इनकी घटाने की बात थी वो अभी तक कुछ नहीं किया गया। कसौली विधानसभा में विकास के मसले पर जब हमने जनता का रुख किया तो हमें मिली जुली प्रतिक्रिया सुनने को मिली। कुछ जहां विधायक के दावों को पलीता लगाते नजर आए, तो कुछ की नजर में कसौली में बीजेपी के कार्यकाल में अच्छा खासा विकास हुआ है। हमारे छोटे छोटे नाले थे, उसके अंदर जो है पूल नहीं थे। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी परेशानी होती थी, तो उसके ऊपर हमने छोटे छोटे नालों पर छोटी छोटी पूली वो लगाई है। और कुछ गहराई वाले नाले ऐसे थे जो कि नदी का बहाव और काटते थे उसको, उसमें बड़े बड़े चेक डैम लगा दिया है। अभी टैंक तो बन चुके हैं जी। अभी पानी की थोड़ी समस्या है, गर्मी में पानी नहीं मिलता हमारे को, बहुत कम पानी आता है जी। और जैसी सड़क है जी, वो बस की भी हमारे को प्रॉब्लम है जी। ऐसी बस नहीं आती हमारे इलाके में, ऊपर तक एक ही बस है जी। जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड का कम से कम 20 सालों से कोई टायरिंग नहीं हुई थी, पर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई सबसे पहले इस रोड का निर्माण हुआ। इसके अलावा जगह जगह स्कूल अपग्रेड हुए। सबसे ज़्यादा तो चौक पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सोलन से गाड़ी आ रही है, डगशाई से आ रही है, कुमार इधर अपने सुल्तानपुर से, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं 2-3, तो उसके कारण यहाँ पे जाम लगा रहता है हर टाइम। काफ़ी अच्छे काम हुए सर। पानी की समस्या है, पानी हल हो गई, और बिजली की समस्या है, ये 33 की भी मंजूर हो गई। उसके बाद ये सड़क सुविधा भी अच्छी चली हुई। अब कॉलेज अपग्रेड हो गया हमारा यहाँ, अभी कल परसों ही हुआ। एक तो बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है जी, दूसरे बाहर से आवारा पशु छोड़ देते, वो फसल खराब कर देते सारी। बाकी जंगली जानवर और भी है, जैसे सुअर वगैरह है, इनका भी ज़्यादा है, पर सबसे ज़्यादा बंदरों का है। पार्किंग तो बिल्कुल है ही नहीं जी। जहाँ देखो मोटरसाइकिल खड़े हैं जी, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं, टैक्सी खड़ी हैं, और फिर पुलिस भी अपनी जगह ठीक है जी। वो भी अगर तंग करते हैं तो उनको भी थोड़ी दिक्कत आती है जी। छोटे मोटे इलाज के लिए कोई जाता था सोलन फट, उसी टाइम सोलन रेफर कर देते हैं। यहाँ मतलब प्रॉपर नहीं है इनके पास कुछ भी इंतजाम जी। परिसीमन के बाद कसौली विधानसभा में कुछ खास असर नहीं पड़ा है। हालांकि इसकी 3 पंचायतों को दून विधानसभा में मिला दिया गया है। बहरहाल कसौली विधानसभा की जनता आगामी चुनाव के लिए तैयार है। दुकानों और सड़कों पर चुनाव की चर्चा आम है। वहीं नेताओं ने भी जनता के बीच चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि अब के किस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ की जनता विधानसभा का टिकट थमाती है। तो यह थी कसौली चुनाव क्षेत्र की यात्रा। देखना यह होगा कि यहाँ पर पिछले 5 साल में करवाए गए विकास यहाँ के लोगों के लिए कितना अहमियत रखते हैं। कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ संजय मेहता, डे एंड नाइट न्यूज, कसौली।